नाज़रीन, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अगर इंटरनेट की बात की तो उसने इंसान को रोज़गार के मौके बहुत मुहैया कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इंटरनेट की वजह से आप मीलों दूर अपने किसी प्यारे से बैठ के बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल। ऐसे लगता है कि शायद आप उसके साथ ही मौजूद हैं। दूरी का एहसास कम हो गया वक्त के साथ साथ। तो वहीं सोशल मीडिया ने भी बहुत तरक्की की। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में लोगों ने इसको रोज़गार का ज़रिया बनाया। कोई टिकटॉक से रोज़गार कमा रहा है, कोई स्नैक वीडियो से बना रहा है, कोई इंस्टा पे, कोई फेसबुक पे, कोई यूट्यूब पे। लेकिन ज़्यादा जो रेशो है, जो देखने वाला है, वो यूट्यूब पर है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने अपना करियर बनाया, रातों रात स्टार बने। कोई एक वीडियो वायरल हुई और लाखों में सब्सक्राइबर चले गए और डॉलर्स के जो ढेर हैं उनके घर पर लगे। तो अच्छी बात है कि लोगों ने रोज़गार का ज़रिया बनाया, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट होता है, जो हर इंसान का दूसरा इंसान नहीं पहचान सकता। इंसान को खुद पता होता है कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छा गा सकता हूँ, अच्छी पेंटिंग कर सकता हूँ, या लोगों को गाइड कर सकता हूँ, लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों ने, जो व्लॉगर्स हैं, उन्होंने, किसी ने ख़बरें बताना शुरू की, किसी ने पार्लियामेंट का अहवाल बताना शुरू किया, किसी ने कोर्ट का अहवाल बताना शुरू किया, तो किसी ने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाना चाहिए, किसी ने दुनिया की खूबसूरती दिखाई, किसी ने मज़ेदार खाने पका के अपना करियर बनाया, किसी ने पेंटिंग सिखाई, किसी ने ये बताया कि ऑनलाइन कैसे कमाया जा सकता है। यानी कि अच्छे लोग हैं ये जो काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, सब बुरा काम नहीं कर रहे यूट्यूब पे। लेकिन अब ज़रा उनकी बात हो जाए जो यूट्यूब पर करियर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन सस्ती शोहरत के ज़रिए। सस्ती शोहरत, चीप व्यूज़ और डॉलर्स की चमक में अखलाकियात से गिर जाना, अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करना, जिसको देखकर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप पर शर्मिंदगी होती है एज अ व्यूवर देखते हुए कि यार हम क्या कर रहे हैं, व्यूज़ के चक्कर में इतना गिर चुके हैं। अगर हम डेली व्लॉगर्स की बात करें जो अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं, उनको अगर एतराज़ नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने का, लेकिन उनको भी इस हद तक शेयर करनी चाहिए कि अगले देखने वाले को शर्म महसूस ना हो। अपने बेडरूम तक ले जाना, ये बताना कि आज बच्चे का, अपनी बीवी का मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया है, बच्चा इस डेट को आ रहा है। मतलब व्हाट इज़ दिस, क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग। फिर अगर कुछ व्लॉगर्स ऐसे भी हैं, बेबी शावर किसी पार्क में जाके करते हैं, वहाँ पे फ़ोटो शूट किया जाता है बाकायदा। ऐसे लगता है कोई डेली रूटीन लाइफ नहीं, किसी फिल्म की या ड्रामे का शूट चल रहा है। मतलब इतनी घटिया हरकतें, क्योंकि उनको लगता है कि जितनी हम घटिया हरकतें करेंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतने ज़्यादा लोग हमें पसंद करेंगे। ज़ाहिर है, मैंने पहले ही कहा कि डॉलर्स की चमक में इंसान अखलाकियात से भी गिर जाता है। फिर कुछ व्लॉगर ऐसे भी हैं कि किसी शदीद कंवारे लड़के तो आपने देखे होंगे, शदीद कंवारी लड़की आपने नहीं देखी होगी। इनकी बेहयाई का, बेगैरती का जो टारगेट है इस खातून ने पूरा कर दिया कि उसको रोड पे लेकर निकलते हैं, हर मर्द से उसकी बात कराते हैं और कहते हैं कि ये कंवारी हैं, 40 साल इनकी उम्र होगी, है शादी नहीं हो रही, कि आप इनसे शादी करना चाहेंगे। इनके बाज आप अगर वो वीडियो देखें तो बाज मर्द भी शर्मा रहे हैं उस बात का जवाब देते हुए, एकदम से रोड पे चले। लेकिन वो लड़कियां नहीं शर्मा रही कि हम क्या सवाल कर रहे हैं, हमारा क्या कंटेंट है, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन ज़ाहिर है व्यूज़ आ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हम बड़ा कामयाबी से प्रोग्राम कर रहे हैं। लोगों के इतने कमेंट्स आ गए हैं, चाहे बुरे आए हैं, अच्छे हैं, वायरल तो हम होंगे ना, अच्छी नज़र में हुए हैं या बुरी नज़र में हुए हैं। और कुछ व्लॉगर ऐसे होते हैं इतने घटिया थंबनेल इस्तेमाल करते हैं, बाज़ का तो उस वीडियो के अंदर ऐसा घटिया कंटेंट नहीं होता, लेकिन घटिया टैगलाइन लगाई जाती हैं थंबनेल पर कि देख के कोई क्लिक तो करेगा। कोई किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगा दी जाती है, लड़की को इंटरटेनमेंट का ज़रिया बना दी कि जैसी ही लड़की की तस्वीर थंबनेल पर आएगी तो कोई ना कोई इसको क्लिक करेगा। यानी कि हम अपने व्यूज़ के लिए अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करने में कहीं भी बाज नहीं आते। तो ये जो लोग ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये जो लड़की एक रिश्ता देखने अपना निकलती है, तो उस लड़की को भी शर्म नहीं है अगर कोई पेड उसे कंटेंट कराया है, या अगर वो सच में निकली है। तो जो औरत मार्च वाली आज़ादी मार्च आने वाला है, ये औरत मार्च के लिए फिर ख़वातीन निकल आएंगी कि पाकिस्तान में औरत को आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान में वो हुकूक नहीं मिले आज तक जो औरत को मिलने चाहिए थे, पाकिस्तान में औरत की इज्जत नहीं है, पाकिस्तान में औरतों के साथ जॉब पे हरासमेंट होती है, जगह जगह जहाँ जाएं औरत तो बेचारी बहुत मजलूम है पाकिस्तान में। हमें भी पता है कि औरतों के साथ कोई मसाइल हैं, कोई इतने मसाइल नहीं है कि आप जो है औरत मार्च अब निकल आएगा और औरतों की जो है मजलूमियत फिर शुरू हो जाएगी। तो औरत मार्च का एजेंडा वो कामयाब हो चुका है। जिस धड़ल्ले से वो लड़की
लड़की निकली है, चाहे वो पेड निकली है, चाहे वो सच में निकली है, जो औरत मार्च आज़ादी चाहता है पाकिस्तान में, ऐसी घटिया फहाश किस्म की आज़ादी वो आ चुकी है पाकिस्तान में, क्योंकि उस लड़की ने ये साबित कर दिया कि जिस तरह की वो घटिया बातें कर रही है, मेरे बच्चे इतने होने चाहिए कि घर में रश लग जाए, तो ये वही बातें हैं जो औरत मार्च के में कार्ड उठाए हुए होते हैं। अभी आने वाला 8 मार्च आप देखिएगा इस्लामाबाद के डी चौक में, ये फिर मजलूम औरतें आ जाएंगी जिनको बेचारियों को कुछ नहीं मिलता। ये पाकिस्तान, उनको यूरोप में आज़ादी अच्छी लगती है, इन औरतों को यूरोप में जाके देखिए कि यूरोप में औरत के साथ होता क्या है। वहाँ औरत टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होती है। जो इज़्ज़त पाकिस्तान में औरत की है वो कहीं भी नहीं है। आज भी हमारे बहुत सारे गाँव में अगर कोई कत्ल तक हुए में कोई खातून चल के चली जाए तो लोग कत्ल तक माफ़ कर देते हैं कि ये खातून आ गई, हमारे गांव की बेटी आ गई, हमारी इज्जत है। और बेटियां सबकी साझी होती हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, अभी कहीं और नहीं है। तो ये जो घटिया व्लॉगर्स हैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करके साबित क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत क्रिएटिव हैं, हम तो रातों रात वायरल हो सकते हैं। अगर आप वाकई क्रिएटिव हैं, रातों रात वायरल हो सकते हैं, तो अपने कंटेंट में कोई क्रिएटिविटी लाइए। आजकल तो बल्कि ड्रामों में भी पैमरा ने कुछ ऐसे सीन्स दिखाने पर पाबंदी लगा दी कि आप ऐसे सीन नहीं दिखा सकते, लेकिन इन यूट्यूबर्स पर कोई पाबंदी नहीं है, यूट्यूब पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मेरा ख्याल से तो पाकिस्तान में इसको भी रेगुलेट करने को कोई इदारा होना चाहिए, इनको रिपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा घटिया कंटेंट, क्योंकि वेस्ट वाले इनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि गोरों ने पाकिस्तान के हाथ में एक मोबाइल पकड़ा दिया और तबाह कर दिया पाकिस्तान को। क्योंकि कहा जाता है अगर किसी कौम को तबाह करना, उसे उसकी कल्चर, उसकी रवायात, उसकी अखलाकियात छीन ली जाए तो कौमें तबाह हो जाती हैं। तो पाकिस्तान वाकई उस तबाही के दहाने पर है। सिर्फ इस सोशल मीडिया की वजह से, इस यूट्यूब के ज़रिए जो लोग वल्गर कंटेंट ला रहे हैं, मैं सबको बार बार कह रही हूँ, बुरा नहीं कह रही, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएटिव काम कर रहे हैं, कि जो बहुत सारी ऐसी मालूमात होती है जो हमें टीवी स्क्रीन के ज़रिए नहीं मिलती, यूट्यूब के ज़रिए मिल जाती हैं। लेकिन जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो लोगों का भी नाम ख़राब कर रहे हैं कि यूट्यूब पे है ही घटिया कंटेंट। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो ऐसे घटिया लफ्ज़, ऐसे घटिया डायलॉग अपने मुंह से निकाल कैसे लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। और कुछ लोग, बहुत सारे लोगों की बेइज्जती करते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर बैठ के, दूसरों को जो है डिग्रेड करके उनको खुशी होती है, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं और उनके नाम पर अपना चैनल चलाते हैं। तो पाकिस्तानी आवाम तो वैसे ही अपने से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करती है। जहाँ ये देखती है कि ज़रा लड़ाई हो रही है, ज़रा ऐसी कोई बात हो रही है, तो वहाँ पे ज़रा ज़्यादा क्लिक करती है। तो शायद जो क्रिएटिव माइंड है ऑडियंस का, वो भी हमने ही बना दिया कि ऐसा कंटेंट देखना है ऑडियंस को, क्योंकि हम, आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग क्रिएटिव हैं तो ऐसा कंटेंट दे सकते हैं। तो वाकई आपकी ऑडियंस भी बड़ी क्रिएटिव हो गई है कि वो भी ऐसे ही कंटेंट पर वो क्लिक करती है। पढ़ा लिखा कंटेंट, सुलझा हुआ कंटेंट इस आवाम को भी नहीं चाहिए। और फिर वो कहते हैं, अगर इनसे व्लॉगर्स को कुछ कहा जाएगा तो ये कहेंगे हम तो वही दिखाते हैं जो बिकता है, जो लोग देखना चाहते हैं। तो आवाम का भी इसमें इनिशिएटिव बनता है कि आगे आए, ऐसे लोगों को पर बोले, ऐसे लोगों पर बात करे कि ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए हमें। ठीक है, आपने रोज़गार का ज़रिया बनाया, अगर आप पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो इसका क्या मतलब है, आप सबको दिखा देंगे। और जो लोग जो डेली लाइफ अपनी शेयर करते हैं, जो अपनी बेडरूम तक की बात नहीं छोड़ते, उनको भी ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए कि कल को उनकी औलादों ने भी बड़ा होना है, इसी पाकिस्तान में बड़ा होना है। तो वो यूट्यूब पे वीडियो जब आपकी देखेंगे तो फिर आपको भी शायद शर्मिंदगी, और जब आपकी औलाद ये करना चाहेगी तो यकीनन आप वालिदैन बनकर ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ऐसी हरकतें करें। तो ये लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए कि हम क्या अपने पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, कि अपनी कल्चर, क्या अपनी रवायात। तो इन घटिया व्लॉगर्स को मैं पैगाम देना चाहूँगी कि अगर अपना कंटेंट क्रिएटिव नहीं कर सकते तो खुदारा अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दें, कि ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब पर ही आपने रोज़गार कमाना, और बहुत सारे ज़रिए आप कमा सकते हैं। अगर आप नहीं सर्वाइव कर सकते, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत आसान ही है यूट्यूब चलाना, कि आप जो भी यहाँ आके बोलेंगे और वो बिक जाएगा तो आप छा जाएंगे। तो यहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और होगा इंशाल्लाह। कि आप लोग कब तक ये जो घटिया चीज़ें हैं क्रिएट कर करके अपना जो है अपनी दुकान चमकाते रहेंगे और लोगों के दिमाग और लोगों की जो आने वाली नस्लें हैं उनको ख़राब करते रहेंगे। तो ज़रा होश के नाखून लीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो घर में बैठिए। ये ज़रूरी नहीं कि टच मोबाइल आ गया तो आपने यूट्यूब चैनल ही बनाना है। यूट्यूब चैनल सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो मुश्किल मिजाजी से काम करना जानते हैं। उनको व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं, उनको ये लेना देना है
کہ میں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور میں نے وہ کام کرنا ہے جس سے میرا فائدہ تو ہو لیکن جو دیکھنے والا ہے اس کا بھی فائدہ ہو. کنٹینٹ کریٹر کا یہی کام ہوتا ہے, لیکن یوٹیوبر جو ہیں ان کا یہ کام ہے کہ صرف مجھے فائدہ ہو, جو دیکھنے والا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا دماغ بھی گندا ہو, اس کی نسلیں بھی گندی ہوں اور اس کے گھر میں بھی جو ہے فساد ہو ایسی چیزیں دکھانے سے. اور کبھی یہ سوال کرنے پہنچ جاتے ہیں روڈ پر, سوال بھی ایسے گھٹیا ہوتے ہیں کہ بندہ سن کے سوچتا ہے کہ یہ اس نے لائن کہاں سے نکالی ہے کہ اتنا. ویسے تو کنٹینٹ رائٹر پاکستان میں بہت کم ہو چکے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے جو گھٹیا کنٹینٹ رائٹر ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس یہ دیے سوشل میڈیا نے. تو خدا رہا اپنے کنٹینٹ پر توجہ دیجیے. اگر آپ کنٹینٹ نہیں کریٹ کر سکتے آپ کوئی اور کام کیجیے, کوئی اور دکان لگائیے, وہ کام زیادہ بہتر چلے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب پر ہی ڈالرز کی چمک کے لیے اور عوام کا بھی دماغ خراب کریں اور اپنا بھی دماغ خراب کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.